उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार कांवड़ मार्ग पर मौजूद सभी दुकानों को अपने दुकान के सामने लाइसेंस और दुकान मालिक की पहचान पत्र दर्शाने वाला एक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से यात्रा के दौरान शुद्ध और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और अवैध या संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगेगी। इस आदेश के तुरंत बाद प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर मौजूद दुकानों की जांच शुरू कर दी है। जो दुकानें नियमों का पालन नहीं कर रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऐसे दुकानदारों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा हर जिले के अधिकारियों को रोजाना रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है ताकि नियम का सख्ती से पालन हो सके। अगर किसी भी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इस नियम का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है और ये नियम एक खास समुदाय को निशाना बनाता है। ओवैसी ने कहा कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सरकार को हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये नियम केवल एक धर्म को फायदा पहुंचाने के इरादे से लाया गया है। दूसरी ओर संत समाज और हिंदू धर्म गुरुओं ने इस फैसले का समर्थन किया है। योग साधना आश्रम मुजफ्फरनगर के महंत स्वामी यशवीर ने कहा, यह निर्णय सनातन धर्म रक्षा के लिए लिया गया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धालुओं को सेवा दे रहा है उसकी पहचान साफ हो और वो सही उद्देश्य से काम कर रहा हो। हम इस फैसले की सराहना करते हैं। हालांकि स्वामी यशवीर द्वारा कांवड़ मार्ग पर चलाए गए एक पहचान अभियान के दौरान कुछ विवाद भी सामने आया। आरोप है कि उनके एक कर्मचारी ने जांच के दौरान एक अन्य व्यक्ति से दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पुलिस ने स्वामी यशवीर के कुछ समर्थकों को नोटिस जारी किया है और मामले की जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर समाज में 2 तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा की दृष्टि से सही मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के नियमों से सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। बता दें कि उत्तराखंड के साथ साथ ये नियम यूपी में भी लागू है। ये नियम वहां पिछले साल लागू किया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और फिर वहां बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि अब भी सरकार का कहना है कि ये फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। सरकार ने साफ कहा कि नियमों का पालन हर हाल में कराया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपकी इस नियम को लेकर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।